हाँ, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग के क्लास टेंथ बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पोषण, इसके बारे में हम लोग आज विस्तारित रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? तो ये देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जितने भी क्रिया मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। या सिंपल में आप कह सकते हो, वे सारी क्रियाएं जितने भी मतलब ये सभी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है। किसका अनुरक्षण होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, इत्यादि। सिंपल भाषा में है, जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। सेकेंड पेज में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू? पोषण। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम ही है पोषण, तो सबसे पहले जानते हैं पोषण किसे कहते हैं। ओके, पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, वह विधि जिसके जिससे सॉरी वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। मतलब वे विधि जिससे जो है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सिंपल भाषा में आप जानिए, वैसा विधि जिससे जो है जीव जो पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण कर पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा पोषण किसे कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जो समझिए, वैसा विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? पोषण कहते हैं। सेकेंड है जीवों में पोषण। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। पोषण कितने विधियों द्वारा होता है बाबू? दो विधियों द्वारा। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। जीवों में जो पोषण होता है, इनकी दो विधियां हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, एंड परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 4। सबसे पहले जानते हैं इसमें बाबू स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, स्वपोषण। ठीक है, तो स्वपोषण जो होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए, मतलब स्वपोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव जो है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जीव जो है किसी दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर नहीं रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषण हम लोग करते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे में हो गया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। ठीक है, तो आपसे स्वपोषण पूछेगा तो आप बताइएगा इस प्रकार के पोषण में जीव जो है किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यह स्वपोषण कौन करता है? आपका हरा पौधा ही करता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेज नंबर 5। देखिए, पेज नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी क्या है? देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? देखिए, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जिसमें जो है जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। देखिए, पोषण की ऐसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को क्या कहते हैं? उस जीव को स्वपोषी जीव हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे में से हो गया सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन स्वपोषी होता है, तो इसका सिंपल से एग्जांपल दीजिएगा, हरे पौधे। सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब ये बतानिए कि सभी हरे पौधे जो है
जो है स्वपोषी होते हैं, बट सभी पौधे जो है स्वपोषी नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, जो जानवरों को मार कर खाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम आप कह सकते हो इंसेक्टिवोरस में आप कह सकते हो, क्या बोलते हो, इसका नाम है पीचर फ्लाई ट्रैप। पीचर फ्लाई ट्रैप ये जो होता है क्या होता है, यह जो होता है, यह जो होता है क्या होता है, यह इंसेक्टिवोरस होता है। ठीक है, ये जीवों को मार के खाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जानेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले, देखिए सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इन पौधों में एक प्रकार की क्या होती है, रचना, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। देखिए पत्ते का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा रहता है। पत्तों का रंग, पौधे में जो पत्ता का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा होता है। किसी कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्ण हरित या क्लोरोफिल का पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है हरे रंग का जो वर्णक होता है वो पर्ण हरित या क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। अभी बताया है। देखिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में क्या होता है, एक प्रकार की रचना होती है, एक प्रकार क्या होती है, रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। मैंने एक प्रकार की रचना जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या कहती है, पाई जाती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्ण हरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लेंगे, पेज नंबर 7। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे परपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण तो पढ़ लिए, अब जानेंगे परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। मतलब इस प्रकार के पोषण में जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। परपोषण में क्या होता है, ऐसा पोषण जिसमें जीव, ठीक है, किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। किस पे जी, किसी अन्य जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इस प्रकार के पोषण में जो है, इस प्रकार के पोषण में जीव जो है स्वयं भोजन को संश्लेषित न कर, ठीक है, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, परपोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ठीक है, कीड़े हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए इत्यादि। ठीक है, परपोषण फिर से समझिए, परपोषण किसे कहते हैं, इस ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी अन्य जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है। इस प्रकार के पोषण में जो जीव है किसी अन्य जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में मनुष्य हो गया, हम लोग है, हम लोग क्या है, किसी अन्य जीव पर निर्भर है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो है किसी अन्य जीव पर या अन्य वस्तु पर निर्भर है, इसीलिए जो हम इसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जानेंगे, पेज नंबर 8। अब हम लोग जानेंगे परपोषी क्या है। परपोषी क्या है, परपोषी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परपोषी क्या है। देखिए परपोषी किसे कहते हैं। देखिए पोषण की वैसी विधि, माने पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आपको बताया है ना, इसमें क्या होता है, जीव अपना भोजन क्या करता है, स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये किसी अन्य जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण। और उस जीव को क्या बोलते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, माने पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण। और उस जीव को क्या बोलते हैं, उस जीव को हम क्या बोलते हैं, उस जीव को जो बोलते हैं परपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर में हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, जैसे मान लीजिए, जैसे में क्या हो गया परपोषी जीव में, तो परपोषी जीव में आपका हो गया मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। अब हम लोग जानते हैं पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पोषण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के। प्रथम पोषण जो है आपका मृतजीवी पोषण है। प्रथम कौन पोषण है जी? मृतजीवी पोषण है। प्रथम जो है मृतजीवी पोषण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, मृतजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा है परजीवी पोषण, जिसे हम बोलते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन। और तीसरा है बाबू प्राणी सम पोषण, ठीक है। तीसरा है प्राणी संपोषण, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले पेज में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मृतजीवी पोषण क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या मृतजीवी पोषण क्या है। इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ओके, देखिए इस प्रकार के पोषण में जो है ना, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर में अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, ठीक है। माने ऐसा पोषण, इस प्रकार के पोषण में जो है जीव जंतु पौधे के शरीर से अपना भोजन जो है अपने शरीर के सतह में क्या कर लेते हैं, घुलित करके कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। एक बार और समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या है। देखिए इस प्रकार के पोषण में जो है, इस प्रकार के पोषण में जो मृत जीव जंतुओं, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं और पौधों के शरीर से, और पौधा के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से क्या करते हैं, घुलित कर लेते हैं। और घुलित करने के बाद कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में आया गोबर छत्ता। क्या हो गया, गोबर छत्ता। कवक हो गया, जो पावरोटी उरोटी देखते हैं उसमें हरियर जो रंग आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जानते हैं, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 जो है ये है क्या है, मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं, तो मृतजीवी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को क्या बोलते हैं, अपघटक भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं जी, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं जी, मृतजीवी कहते हैं। मतलब मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं जी, मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है जितने अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यह विधि पाई जाती है। मृतजीवी जो है किसमें पाई जाती है, तो अनेक कवकों में, बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटोजोआ में ये पोषण की विधि क्या कहती है, पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं 12 नंबर, पेज नंबर 12। ये देखिए ये कह रहा है हमें कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त। देखिए परजीवी पोषण जो होता है जिसे पैरासाइट न्यूट्रिशन बोलते हैं, इसमें जो है जीव दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन का करता है, प्राप्त कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। यह पोषण जो है कवक, जीवाणु और कुछ पौधे जैसे अमरबेल, देखते हो आप लोग किसी पेड़ पे जो है ना एक लती जाती है और उसे पूरा फैल जाती है, और उस पेड़ को क्या करती है, सुखा देती है और खुद क्या रहती है, हरा रहती है। मतलब ऐसा पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे जीव को बिना मारे उससे जो है अपना न्यूट्रिशन का करता है, प्राप्त कर लेता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। देखिए यह पोषण जो है कवक होता है, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कुछ जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि जो है पाया जाता है। जैसे मच्छर भी कह सकते हो, खटमल कह सकते हो, आप लोग के मूड़ी में जो लग जाता है क्या बोलते हैं, ढील, जू, उसको भी कह सकते हो, ठीक है, परजीवी पोषण। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेज नंबर 30, ठीक है। अब देखिए परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। देखिए परजीवी द्वारा ग्रहण जो भोजन होता है या जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो सामान्यतः तरल रूप में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड के रूप में क्या किया पाया जाता है। अगला है प्राणी सम, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, प्राणी सम। देखिए ये वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन
ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब देखिए, प्राणी संपोषण जो होता है ये ऐसा वैसा पोषण जिसमें जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम जानते हैं, पेज नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए अगला है, देखिए इस प्रकार के पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है। प्राणी संपोषण किसमें पाया जाता है जी, जंतुओं में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी थोड़ा सा जो हो गया बकरी इत्यादि में क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। देखिए प्राणी संपोषण करने वाले जीव जो है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं जी, प्राणी संभोजी कहते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव को क्या बोलते हैं जी, प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। अमीबा में और पैरामीशियम में क्या पाया जाता है जी, प्राणी संपोषण पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्राणी संपोषण किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में और पैरामीशियम में। चलिए गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पेज में जानते हैं, पेज नंबर 15 कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान समझते हैं इस पाठ के। ठीक है, आप जानते हो कोशिकाएं सभी जीवों का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं उनके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। और उत्तकों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं, उत्तकों के समूह को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और अंगों से क्या होता है, अंगतंत्र बनता है। ठीक है, और अंगतंत्र मिलकर विभिन्न जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए सिंपल जानिए, कोशिका देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये जानते हैं कि देखिए कोशिकाएं जो है सभी जीवों का होता है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, जो बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या होता है, अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जानते हैं, पेज नंबर 16। अब हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। क्या जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया का कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं, क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन का करते हैं, तैयार करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से लेते हैं, जल जो है आप कहते हैं रूट से लेते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है पौधे में जो हरा रंग होता है, पौधे का जो रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसी से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए पेज नंबर 17 देखेंगे। देखिए हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता किसमें होती है, ये केवल हरे पेड़ पौधे में ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं वे मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं, मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। माने वैसे पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी या परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए गोबर छाता ये क्या है, मृतजीवी है। अमरबेल का पौधा क्या है, परजीवी है। आपसे पूछेगा मृतजीवी कौन है, तो गोबर छाता ये मृतजीवी है और अमरबेल जो है क्या है, परजीवी है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम जानते हैं, पेज नंबर 18 बस लास्ट ही है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखें। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौन कौन, एक होता है आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा आता है आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल, तीसरा चाहिए आपको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या चाहिए, जल खनिज और लवण चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज जो है इसमें बाबू, नेक्स्ट पेज ये हम लोग जो है कुछ मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे जो अभी पढ़ना नहीं है बाबू।
कल से जो है डेली क्लास जो है 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 बजे से आप लोग लाइव आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और डेली क्लास कीजिए, प्रतिदिन क्लास होगा। आज जो है लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। फिजिक्स के बायोलॉजी का जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। ये धीरे धीरे करते करते ये चैप्टर को क्या किया जाएगा, 2 से या 3 दिन में हम इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उसके बाद जो है डेली इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। तो आप डेली इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्लास को क्या करिए, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।